आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच में जारी सीमा पर तनाव को लेकर। दोस्तों, भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में हमारे एक अधिकारी सहित 19 जवान शहीद हो गए। वहीं पर हमारे जांबाज सैनिकों ने भी चीन के 43 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया या उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोस्तों, चीन का इतिहास रहा है उकसाने का और धोखाधड़ी करने का। हमारे और चीन के बीच में करीब पिछले 40 दिनों से सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले कई दिनों से वार्ता चल रही है और सैन्य स्तर पर वार्ता के बाद ये तय हुआ था कि चीन के सैनिक वापस जाएंगे। और करीब सोमवार की देर रात हमारे सैनिकों ने जब यह देखने के लिए गए कि क्या चीन के सैनिक वापस गए हैं या नहीं गए हैं, तो चीन के सैनिक वापस नहीं गए थे, वहां पर डटकर खड़े हुए थे। इस पर हमारे भारतीय सैनिकों ने उनसे कारण पूछा कि आपने कहा था कि आप यहां से जाएंगे लेकिन आप यहां से नहीं गए। तो वो झगड़ा करने लगे और उन्होंने हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया। वो पूरा सुनियोजित ढंग से हमला करने की फिराक में थे। उन्होंने पत्थर जमा कर रखे हुए थे और जो डंडे लिए हुए थे उसमें कटीले तार लगा रखे थे। बहुत कम सैनिक गए हुए थे और चीनी सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसमें हमारे सैनिकों को काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद जब ये खबर हमारे और सैनिकों को लगी तो बड़ी संख्या में हमारे सैनिक वहाँ पर पहुँचे, जिससे हिंसक और खूनी झड़प शुरू हुई। और हमारे सैनिकों ने उन्हीं के वो डंडे, जो कि कांटे लगे डंडे थे, और पत्थर से उन पर उन्हीं के हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें उनके करीब 43 से अधिक जवान शहीद हो गए। दोस्तों, चीन ने एक बार फिर से धोखा दिया और ऐसा इतिहास में पहली बार नहीं हुआ कि चीन ने हमको धोखा दिया हो। 1962 और 75 में भी चीन ऐसा ही धोखा दे चुका है। दोस्तों, 45 साल पहले अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब हमारे भारतीय सैनिक गश्त कर रहे थे तो अचानक से चीन ने हमला कर दिया था, जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हो गए थे। ऐसा ही चीन ने 1962 में भी किया था, जब पंचशील सिद्धांत का समझौता हुआ था। उसके बाद उसने हम पर अचानक से हमला कर दिया था। दोस्तों, चीन के इस धोखे से देश में बहुत गुस्सा है। लोगों में गम और गुस्से का माहौल है। बहुत से लोग चीनी सामानों की होलियां जला रहे हैं और एक सोशल मीडिया पर बायकॉट मुहिम चल रही है, जिसमें चीनी ऐप्स को डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत से लोग डिलीट भी कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने घरों में टीवी, मोबाइल जैसी चीज़ों को तोड़ रहे हैं या आग के हवाले कर रहे हैं। दोस्तों, ये जाहिर है कि चीन के धोखे की वजह से लोगों को प्रतिक्रिया के रूप में लोग हमारे देश के ऐसा कर रहे हैं और कहीं तक ये वाजिब भी है। लेकिन इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। दोस्तों, चीन का जो सामान होता है वो काफ़ी सस्ता और किफ़ायती होता है, इसलिए ग्राहक उसके प्रति, उस चीनी सामान के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हमारी सरकार को चाहिए कि वो हमारे देश के उद्योगपतियों से बात करके चीन के सामान का एक विकल्प हमारे ग्राहकों को, हमारे देश के लोगों को दे, जिससे हमारे देश के लोगों को सुविधा हो। और चीन पर भी कई तरह के टैरिफ लगाए जा सकते हैं, जिससे कि चीन की सामान महंगी हो और हमारे ग्राहक ज़्यादा चीन के सामान की ओर आकर्षित ना हो। और हमारे ये कोई नया नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र अभी कुछ हाल ही में दिया था। वो देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और आत्मनिर्भर देश बनेगा तो वास्तव में हमारा देश सुखी और समृद्ध होगा। लेकिन इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम सभी भारतीयों को उसमें योगदान देना होगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे उद्योगपतियों की और सरकार की होगी। आत्मनिर्भर भारत होगा तो सशक्त भारत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर बात हम चीन की करें तो चीन एक विस्तारवादी देश है। चीन का लगभग अपने सभी पड़ोसियों से विवाद रहता है सीमा का, और हमने कई बार कोशिशें की चीन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिफाइन करने के लिए, लेकिन चीन हमेशा कतराता रहता है और टाल मटोल करता रहता है।
क्योंकि उसको उकसाने का कोई कारण नहीं मिलता अगर हमारी सीमा रेखाएं स्पष्ट हो जाएं। दोस्तों, वो हमारी क्षेत्र पर कब्जा करने की फिराक में है, लेकिन भारत की सेना बहुत सशक्त है, भारत सरकार सशक्त है और ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है और चीन को माकूल जवाब देने के लिए हर समय प्रतिबद्ध है। दोस्तों, हमारी तीनों सेनाएं 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं और चीन ने अगर फिर से दोबारा कोई हिमाकत की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, चीन इस समय काफ़ी दबाव में है। चीन पर आर्थिक दबाव है तो राजनीतिक दबाव भी है। इंटरनेशनल दबाव इस प्रकार है कि चीन ने कोरोना फैलाकर पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। कई बेगुनाह निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका सीधा आरोप लगाता है चाइना पर कि उसने ही कोरोना वायरस को बनाया है और पूरे विश्व में फैलाया है और कोई भी पारदर्शिता चीन इस मुद्दे पर दिखाता नहीं है। चीन से ऐसी अपेक्षा करना भी बेईमानी होगी कि वो दुनिया को सही जानकारी मुहैया कराएगा, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया सहित जापान सहित अगर कुछ देश उससे जवाब मांगते हैं तो वो धमकाने का काम करता है, यहाँ तक कि वो भारत और अमेरिका को भी धमकाता है। दोस्तों, चीन की हांगकांग और ताइवान पर भी बुरी नज़र है। दोस्तों, भारत की जो रणनीति रही है वो आत्मघाती रही है। पंचशील सिद्धांत का समझौता करके हमने तिब्बत को जाने दिया, हमने तिब्बत को मान्यता दे दी कि वो चीन का हिस्सा है। हम चीन के हाँ में हाँ मिलाते रहे। हमें ऐसी रणनीति को बदलना चाहिए और हमें हमारी सरकार को चाहिए कि वो चीन को कहे कि वो तिब्बत को आज़ाद करे। चीन तिब्बत पर गैर कानूनी रूप से उसने कब्जा कर रखा हुआ है। बहुत अमन चैन पसंद लोग होते हैं तिब्बत के, लेकिन उन पर भी अत्याचार करता है चीन और ख़बरों की माने तो करीब 10 लाख तिब्बतियों को चीन मौत के घाट उतार चुका है अब तक। दोस्तों, और भारत को ये भी चाहिए कि वो ताइवान और हांगकांग को भी स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे और ये कहे कि चीन अपना साम्राज्यवादी नीति को छोड़कर चीन ताइवान और हांगकांग को भी स्वतंत्र देश घोषित करे। दोस्तों, अमेरिका भारत के समर्थन में है, बहुत सारे देश भारत के समर्थन में हैं और चीन ने जो कृत्य किया है, जो धोखा दिया है हमारे देश को, इसका हमेशा याद रखा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐसा कहा है कि ये देश बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। हमें उम्मीद है कि ये देश वास्तव में इसे याद रखेगा और बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देगा। धन्यवाद।